नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बता दें कि कतर के अमीर आए हैं भारत दौरे पर, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। अभी राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। कतर के अमीर शेख का यहाँ पर स्वागत किया गया और शेख तमीम बिन हमद ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हजार इंडियन वहां मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो
हर चीज को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमू साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहां गए थे, और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिजिकल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहां पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर, ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहां पर चलते हैं वहां पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहां पर पहुंच। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कतर के आमिर शेख हमद अल थानी, जो कि इस वक्त भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले वो 2015 में आए थे, लेकिन जब मोदी जी 2024 में कतर गए थे तो उन्होंने आमंत्रित किया था राजकीय दौरे के लिए भारत में, जो कि इस वक्त तो भारत में हैं। और आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने खुद एयरपोर्ट में जा करके सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनका वेलकम किया, और बड़ा ही जोरदार वेलकम किया। और दोस्तों, खबर तो ये भी आ रही है कि जब कतर के जो आमिर हैं, आमिर शेख, वो जब राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमोनियल वेलकम किया जाता है। वहां पर मोदी जी मौजूद थे और वो द्रौपदी मुर्मू जी से भी उनकी मुलाकात हुई, और इतना जोरदार स्वागत देख करके जो कतर के जो आमिर शेख हैं वो गदगद हो गए। क्योंकि दोस्तों, भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत के जो रिश्ते मुस्लिम देश से जो अच्छे हो रहे हैं, रिश्ते बढ़ रहे हैं, इससे पाकिस्तान में हलचल होती है। क्योंकि पाकिस्तान जो भाई भाई की बात करता था, भाईचारे की बात करता था, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें भारत आगे हो गया है, क्योंकि वो मोदी जी को भाई कहते हैं और मोदी जी उन्हें भाई कहते हैं, और देखा आपने किस तरह से गले मिलते। लेकिन दोस्तों, छोटा सा कतर देश भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ की है। कतर की जो आबादी है वो 29 करीब 30 लाख की है लगभग, जिसमें काफी संख्या में तो भारतीय रहते हैं वहां पर।
लेकिन दोस्तों हमें पता है कि भले ही कतर कहने को छोटा देश हो, लेकिन भारत की जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं, एनर्जी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कतर पूरा करता है। और आप तो जानते ही हैं कि कतर भारत का एलएनजी जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है, एलपीजी का सबसे बड़ा सप्लायर है कतर। और दोस्तों आपको याद होगा कि जब कतर में भारत की जो नौसेना के 8 जो लोग थे, मतलब जो सैनिक थे, उनको सजाए मौत मिली थी। तो किस तरह से मोदी जी के कहने पर कतर जैसा कट्टर इस्लामिक जो देश है, उसने उनकी सजा माफ कर दी थी और उन्हें भारत भेजा था। तो मोदी जी का भी तो फर्ज था कि जब वो हमारे देश में आए, कतर के जो आमिर शेख हैं, उनका ऐसे ही वेलकम करना चाहिए था जैसा कि मोदी जी ने किया। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।